जो बहाली होने वाली है, बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जैसे हम लोग बीटीएससी के नाम से जानते हैं, ये विभाग ये भर्ती को कंडक्ट करवा रही है, जिसका विज्ञापन संख्या 27/2025 होने वाला है। और पद की बात की जाए तो छात्रावास प्रबंधक, जिसे इंग्लिश में हॉस्टल मैनेजर के नाम से हम लोग जानेंगे। इस भर्ती के लिए बताया गया है कि बिहार राज्य में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा जो हॉस्टल चलाए जाते हैं और यहाँ पर ठाकुर छात्रावास चलाए जाते हैं, इन छात्रावास को देख रेख हेतु ही इस भर्ती कंडक्ट करवाई जा रही है और आपको काम यही के लिए करना होगा, ध्यान रखिएगा। जिसके लिए कोई योग्य अभ्यर्थी है जो इनकी क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है, तो 10 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी वो लेवल 4 की है, तो अप्रोक्स आपकी जो सैलरी होगी 40,000 अभी इन हैंड आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए कोई अप्लाई करेगा तो कम से कम आपके पास बीएससी होनी चाहिए आतिथ्य एवं हॉस्टल प्रशासन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या कोई कैंडिडेट अगर स्नातक किया हुआ है, साथ में जो होटल मैनेजमेंट होते हैं ना, उसमें अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। बात करें ये भर्ती कितने पदों पर होगी, तो 91 पदों पर है, जिसमें 31 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं। उम्र सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम आप 21 वर्ष की होने चाहिए। 1/8/2025 के अनुसार आपका उम्र काउंट होगा। और कोई जनरल वाले अगर पुरुष है ना, तो उनको 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 मैक्सिमम उम्र है, और SC/ST के पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष रखा गया है। आप नीचे आएंगे ना, तो आरक्षण को लेकर बताया गया है कि आरक्षण का अगर बेनिफिट लेना है तो बिहार के है तो सबसे पहला चीज है कि आपको अपना निवास प्रमाण पत्र हर हाल में बनाना है। अगर SC/ST है तो अपना जाति प्रमाण पत्र भी बनाना है। कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले है, NCL सर्टिफिकेट जो होता है ना बिहार लेवल वाला, वो चाहिए, और आपको निवास प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है सर्टिफिकेट होता है, वो आपको अपना जो है निवास प्रमाण पत्र बनाना है। ये सारा प्रमाण पत्र आपका अंचल स्तर का ही वैलिड होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है आरक्षण को लेकर बताए गए हैं, जिसको देख सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो 100 रुपया आवेदन शुल्क देना है अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो, क्योंकि इसमें आवेदन शुल्क अब बिहार में 100 रुपये ही कर दिया गया है। बात की जाए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होगी, कैसे चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया जो होगी लिखित जो परीक्षा होगी ना उसके आधार पर होगा। इसका मेगा सूची जो है लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा जो होगी आपकी 200 अंकों का होने वाला है। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इस प्रकार है, जिसमें देखेंगे कुल 100 प्रश्न होंगे, सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें 2 घंटे की आपकी होगी। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, मतलब 200 अंकों की आपकी एग्जाम दी जाएगी। आपकी जो एग्जाम होंगे जिसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर से 25 प्रश्न है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा रीजनिंग से आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे ना होस्टल मैनेजमेंट है, उससे भी आपको 5 प्रश्न मिलेगा। जनरल हिंदी से आपको 8 प्रश्न मिलेगा, इंग्लिश से जो है 5, और यहाँ पर देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से जो है आपको 5 प्रश्न मिलेगा। इसके अलावा जो होस्टल मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक है ना, उससे भी आपको जो है 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध होंगे, आप सही लगे उस माध्यम से आप अपना आंसर दे सकते हैं। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाले हैं 2.50 का, और यहाँ पर बोला गया है एक सही उत्तर पर आपको 2 अंक आपको दिए जाएंगे। तो एक बार ये सारी चीजें जरूर देखिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट को लेकर इन्होंने बताया है कि अप्लाई जब भी करेंगे ना, तो आपको सबसे पहला चीज है कि जो मैट्रिक आपके पास जो प्रमाण पत्र है, जैसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो चाहिए। जो आपने BSc किया है, ये होटल मैनेजमेंट किया है, उसका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो चाहिए। ग्रेजुएशन किया है तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए। होटल मैनेजमेंट में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए। क्रीमी लेयर EWS वालों को EWS देना होगा। स्वतंत्रता सेनानी का पोता पोती नाती नातिन है तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। तो एक बार इन तमाम चीजों को आप जरूर देख लीजिए। सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है।